हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइटबाज। और आज गाइस जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डालियान वर्सेस ओवेस याकूब का। ब्रेव सीएफ 107 में ये फाइट है, अगस्त 1 को है। एंड दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट फाइट फॉर इंडियन एमएमए ऑब्वियसली एंड फॉर ओवेस याकूब। एंड अगर ओवेस याकूब को ब्रेव सीएफ की जो लाइट वेट चैम्पियनशिप अगर वो जीतनी है तो आई थिंक दिस इज़ द फाइट जहाँ पे ओवेस याकूब को दिखाना पड़ेगा कि ही डिज़र्व दैट। और ये फाइट बहुत ज़्यादा टफ भी है ओवेस याकूब के लिए ऑनेस्टली। वैसे डालियन मेनली मेरे हिसाब से 145 का फाइटर है, फेदर वेट फाइटर है। एंड ही इज़ फाइटिंग दिस फाइट ऑन अ कैच वेट। और ओवेस याकूब है जो वन इज़ लाइट वेट। सो ये 150 के आसपास ये फाइट होगी, आई एम नॉट श्योर। सो ब्रेव सेव का जो 107 पूरा कार्ड है, दैट फाइट इज़ ऑलरेडी आउट, वो पूरा कार्ड आउट है। एंड यहीं पे ही है जो ये फाइट होगी। लेट मी शो यू दिस वन। दिस इज़ द फाइट, डालियान वर्सेस ओवेस याकूब। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 150 LBS कैच वेट है। सो दिस इज़ नॉट अ लाइट वेट फाइट बट इट इज़ ऑन अ कैच वेट, बट इंपॉर्टेंट फाइट फॉर ओवेस याकूब। एंड इससे हमको ये भी पता चलेगी ओवेस याकूब जो वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं, लाइक एज अ स्किल फॉर स्किल, क्योंकि डालियान है जो उनकी रेसलिंग काफ़ी अच्छी है। एंड ओवेस याकूब ने अभी तक जो अपनी फाइट जीती है मेनली वो अपने रेसलिंग दम पे ही जीती है मोस्टली। एंड खबीब इस्लाम उनके साथ, उनकी टीम के साथ ट्रेन करता है जो ओवेस याकूब है। सो उसकी वजह से उसकी रेसलिंग काफ़ी इंप्रूव हो गई है। एंड वहीं पे जो डालियान है भाई, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूँ, ही ट्रेन विद इलिया टुपोरियाज टीम। यस, ही ट्रेन विद इलिया टुपोरिया नाउ। मुझे नहीं पता 2 साल पहले तक कहाँ ट्रेन करता था, बट राइट नाउ ही डेफिनेटली ट्रेन्स विद इलिया टुपोरियाज टीम। एंड लेट्स सी हाउ दिस फाइट कैन प्ले आउट। क्या एडवांटेज है ओवेस याकूब की, क्या डिसएडवांटेज हैं, कहाँ पे डालियन इस फाइट में अपना विक्ट्री ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, तो सब चीज़ें डिस्कस करते हैं। शुरुआत से शुरू करते हैं। पहले मैं ओवेस याकूब के बारे में बात करता हूँ, फिर डालियन के बारे में बात करते हैं हम लोग। एंड लेट्स सी। सो ऑब्वियसली यू ऑल नो ओवेस याकूब, ही इज़ फ्रॉम कश्मीर। यहाँ पे एज नहीं दिख रही है, बट जहाँ तक मुझे पता है कि ऑलमोस्ट, देखो यहाँ पे एज नहीं दिख रही है बट ऑलमोस्ट 28 या 29 के आसपास एज है ओवेस याकूब की। आई एम नॉट प्रिटी श्योर, मुझे चेक करना पड़ेगा, बट मैं इसी एज के साथ जा रहा हूँ अभी भी। हाइट 5'7" है। यहीं पे जो डालियान की जो हाइट है वो 5'9" है। हालांकि भाई मुझे लगता है कि जो उसकी 5'9" की जो हाइट है वो वहाँ पे गलत लिखी हुई है, क्योंकि मेरी हाइट 5'10" या 5'9" के आसपास है एंड डालियन लुक्स लाइक अ वे वे टॉलर देन मी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो 6'4" के आसपास है, बट इस वेबसाइट पे शेयर डॉग पे 5'9" है तो हम 5'9" लेके चलेंगे, बट ही लुक्स वे बिगर। सो 5 विन से ओवेस याकूब की करंटली ऑन अ फाइट विनिंग स्ट्रीक। एक लॉस थी, जो पहली फाइट इसने लड़ी थी ओवेस याकूब ने, वो हारी थी। उसके बाद ही इज़ विनिंग रेगुलरली। ब्रेव सीएफ में भी इसने लास्ट 2 फाइट अपनी जो फिनिश निकाले हैं एंड बहुत ही अच्छे से जीते हैं वो। सो 3 फाइट TKO से जीती हैं, एक 2 डिसीजन विक्ट्रीज हैं और एक सबमिशन लॉस है यहाँ पर अगर आप देखो तो। एंड या अगर इसका हम हिस्ट्री देखें ओवेस याकूब की, सो इससे पहले ब्रेव सीएफ 103 में फाइट करी थी, जहाँ पे नियर पंचेस से उस फाइट को फिनिश करा था राउंड नंबर 1 में। इयान लेन पोरा ये फिलीपींस के हैं, हमने ये फाइट देखी थी, इसको भी फर्स्ट राउंड में TKO से फिनिश करा था ओवेस याकूब ने। बट ऑनेस्टली बताऊं मैं, जो लेन पोरा था उसके पास तो वो इतनी ग्रेपलिंग वगैरह थी ही नहीं, उसके पास स्ट्राइकिंग अच्छी थी, नॉकआउट पावर थी। बट वी ऑल नो कि ओवेस याकूब ने अगर इसको टेक डाउन करा तो ओवेस याकूब ईजिली कैन सबमिट हिम एंड लाइक उसको कंट्रोल कर पाएंगे। एंड सेम विद मेहमत आई थिंक इन दैट फाइट ऑल्सो वी न्यू दैट कि ओवेस याकूब के लिए ईजी फाइट रहेगी। बट अगेंस्ट डालियन वी कांट से दैट, क्योंकि डालियन डेफिनेटली अ टफ फाइट ओवेस याकूब के लिए। एंड हालांकि कोई भी फाइट ईजी या इतनी ईजी तो नहीं रहती है। आप बोलने के लिए ईजी आता है कि ईजी फाइट थी, बट स्टिल आपको पता लग जाता है, पता लग जाता है कि कौन सा फाइटर कहाँ पे स्टैंड करता है, उनका कैलिबर क्या है। तो उसके हिसाब से ईजी फाइट थी। यहाँ पे देखो तो अगर यहाँ पे नीरज पंघाल के अगेंस्ट लॉस आई थी MFN 11 में ओवेस याकूब की, जो सबमिशंस आई थी गियरटीन से, एंड वही ओनली लॉस। उसके बाद 5 फाइट विनिंग स्ट्रीक पे हैं। उसके बाद आजिम को बीट करा था,
अमेनजोल को बीट करा था, सेटी पैट्रिक को बीट करा था, एंड देन दीज टू। एंड खबीब ऑल्सो प्रेज्ड हिम, अगर आपको पता हो तो आपने देखा होगा शायद से। खबीब ऑल्सो प्रेज्ड ओवेस याकूब फॉर हिज हार्ड वर्क। वहीं पर अगर मैं गाइस डेलियन की बात करूं, डेलियन इज 5'9" एंड ही इज़ ऑल्सो सुपर यंग मैन। इसकी जो यहाँ पे एज है वो नहीं है, बट ही इज़ ऑल्सो द सेम एज एज ओवेस याकूब। एंड भाई ही इज़ करेंटली 3 फाइट विनिंग स्ट्रीक, एंड आई डोंट थिंक प्रो फाइट में इसने एक भी फाइट अपनी लूज करी है। आई थिंक ही इज़ अनडिफिटेड, राइट? येस, ही इज़ 3-0. ही इज़ 3-0 currently. He haven't lost a single fight in his pro career right now, and ही इज़ एन गुड फाइटर। भाई मैंने इसकी काफ़ी फ़ाइट देखी हैं। इस वीडियो बनाने से पहले मैं ऑलरेडी इसकी 3-4 फाइट देख चुका हूँ, एंड जो फाइट देखने के बाद मुझे महसूस हुआ या जो मैंने एनालाइज करा, मैं बता देता हूँ अपना, कि ही हैज़ अ ओके स्ट्राइकिंग। लाइक इसकी स्ट्राइकिंग उतनी हाई लेवल नहीं है। ओवर राइट हैंड बहुत ही अच्छा है। काफ किक्स का ज़्यादा इतना इस्तेमाल करता नहीं है, हेड किक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है। इतना चेहरे पे जेब का यूज़ नहीं करता है, ज़्यादा ज़्यादा बॉडी पे करता है। लाइक ये बॉडी जेब एंड देन ओवर राइट हैंड फॉर द हेड ट्राई करता है, हेड किक का ट्राई करता है। एंड अपनी स्ट्राइकिंग से अपनी टेक डाउन्स को मेनली ये सेटअप करता है। इसका जो मेनली गेम हो ग्राउंड गेम है। बट यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ही डू नॉट हैव अ फिनिशिंग एबिलिटी ऑन द ग्राउंड। सो ओवेस याकूब के लिए बहुत ही अच्छा है कि इसके पास फिनिशिंग एबिलिटी नहीं है, एंड ओवेस याकूब का ग्राउंड गेम बहुत ही अच्छा है। ही हैज़ अ गुड रेसलिंग। सो ये ओवेस याकूब के बेनिफिट में ही काम करेगा। एंड कार्डियो ऑनेस्टली मुझे लगता है जॉर्जियो का थोड़ा वीक है, हालांकि एक्सपीरियंस बहुत है, एंड 3 फाइट में इसका कार्डियो की ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा डिप होता है कार्डियो डालियान का। अगर इसको आप ना ग्राइंड करो तो पहले 2 राउंड में, तो 30 राउंड में रिलेटिवली बहुत ज़्यादा लाइक इसके पंचेस लूपी हो जाते हैं, ज़्यादा वो एक बचता नहीं है क्रिप्सनेस इसमें मेरे हिसाब से। अगर मैं इसका करियर को देखूँ तो लास्ट 3 फाइट जो इसकी यूनानिमस डिसीजन विक्ट्री अगेंस्ट पालमैन, देन सबमिशन चोक, एंड देन TKO पंचेस। अगर यहाँ पे देखो ना, इसकी ये 3 ही थोड़े से जो इसके मेथड हैं वो अब मिक्स्ड हैं, लाइक डिफरेंट तरीके से हैं। लेकिन आप इसका एमेच्योर कर देखो, उसमें मोस्टली डिसीजन स्प्लिट डिसीजन देखो, डिसीजन स्प्लिट। सो इसके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, लाइक काफ़ी एमेच्योर फाइट लड़ी हैं तो एक्सपीरियंस है, एंड मोस्टली डिसीजंस हैं, स्प्लिट डिसीजंस हैं। अब इससे देखो स्प्लिट डिसीजन से ये तो साबित नहीं होता कि फिनिशिंग एबिलिटी बिल्कुल नहीं है। फिनिशिंग एबिलिटी है, बट मेरे हिसाब से कम है। अगर क्योंकि थोड़ी ज़्यादा होती है तो एमेच्योर करियर में अपने को ज़्यादा देखने को मिलता है। हालांकि एमेच्योर करियर इतना सीरियसली ले नहीं सकते, बट स्टिल यू हैव टू सी के एमेच्योर करियर में उसने कैसे कैसे फिनिशिंग निकाले हैं, तो उससे आइडिया आ जाता है आपको प्रो का भी। एक लॉस है स्प्लिट डिसीजन से। सो अपने ओवेस याकूब के लिए ये बेनिफिट होगा कि अगर फाइट रेसलिंग चलती है तो डिसीजन विक्ट्री, अगर एक्सचेंजेस में ओवेस याकूब बेहतर आते हैं तो एक डिसीजन विक्ट्री डेफिनेटली ओवेस याकूब विन कर सकता है। एंड ओवेस याकूब की स्ट्राइकिंग मेरे हिसाब से उतनी अच्छी नहीं है, डालियान की भी नहीं है, दोनों की आई थिंक स्ट्राइकिंग ऑन द सेम लेवल है अगर मैं कंपेयर करूँ तो। ग्राउंड गेम में अगर मैं बात करूँ तो आई गेस ओवेस याकूब हैज़ अ बेटर ग्राउंड गेम देन डालियान। ग्रेपलिंग आई थिंक ओवेस याकूब की बेटर है, बट रेसलिंग आई गेस जॉर्जियो की बेटर है, क्योंकि जॉर्जियो इज़ अ रेसलर, एंड ओवेस याकूब क्योंकि खबीब और इस्लाम की टीम के साथ ट्रेन करते हैं तो आई गेस ही हैज़ अ बेटर ग्रेपलिंग नॉलेज एंड कंट्रोल। एंड ओवेस याकूब सबमिशन विक्ट्री भी कहीं ना कहीं पे निकाल सकते हैं आई गेस, अगर अच्छा कंट्रोल मिल पाए ओवेस याकूब को तो आई गेस आई कैन सी अ फिनिश ऑल्सो फॉर ओवेस। बट मोस्टली मेरे हिसाब से ये फाइट डिसीजन ही जाएगी, क्योंकि जो डालियन जॉर्जियो ये भी ज़्यादा रिस्की फाइटर नहीं है, एंड ओवेस याकूब को भी इस फाइट में थोड़ा सेफ प्ले करना पड़ेगा। सो आई गेस अ डिसीजन विक्ट्री वुड बी अ आइडियल विक्ट्री फॉर ओवेस याकूब इन दिस वन, अगर सब चीज़ ठीक रहती है तो। बट आई थिंक ओवेस याकूब कैन ऑल्सो गेट अ फिनिश, एंड ये फाइट डिसाइड करेगी फ्यूचर ऑफ ओवेस याकूब इन ब्रेव शेफ, लाइक इफ़ ही deserve that title shot or not in Brave Chef. So it is a really important fight for
ओवेस याकूब एंड फॉर इंडियन एमएमए तो बहुत ही बड़ी फाइट है ये, क्योंकि अगर ओवेस याकूब यहाँ पे जीतते हैं, अंशुल जुबली अपनी नेक्स्ट फाइट जीतते हैं प्रोबेबली अगर फाइट करेंगे तो इट विल बूस्ट इंडियन एमएमए लाइक क्रेजी। ऑलरेडी बूस्ट पे है। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो अभी निकल कर आ रही। ESW ने अभी अपना इवेंट कराया है, मैट्रिक्स फाइनेट ऑब्वियसली है अपने पास, एंड और भी कई ऑर्गेनाइजेशन अभी निकल कर आए हैं। तो वी आर इम्प्रूविंग, वी आर गेटिंग बेटर, बट मेकिंग ओवेस याकूब, seeing him getting a victory will help us more. So एंड छोटे बच्चों में थोड़ा सा वो भी आता है कि लेट्स वर्क हार्ड. सो दिस इज all this for this fight right now. We will talk about more about this fight on the next video, and hopefully you will like this video and subscribe if you are new here, please. And yeah, goodbye for now. See you in the next video. Bye.